नमस्कार दोस्तों, लर्न मैथिली स्पीक मैथिली में मैं आकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मैथिली सीखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के ठीक बगल में आपको एक बेल का आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी दबा दें ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेशन लेसन 6। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे लेसन 6 का। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था वो पार्ट 6 के ऊपर यानी लेसन 6 के ऊपर, तो आज हम उसी का प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, तो जो आपने सीखा था उसी का प्रैक्टिस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है हिंदी का वो है मैं जा रहा हूँ। सिंपल सा सेंटेंस है, मैं जा रहा हूँ। अब इसे मैथिली में बनाना है। क्या लगाएंगे आप? सहायक वर्ब में, सहायक क्रिया में आप क्या लगाएंगे? छी लगाएंगे, छई लगाएंगे, छौ लगाएंगे, छी लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप लास्ट वीडियो देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखेंगे और उसके बाद आप ये देखेंगे तो आपको थोड़ी कठिनाई होगी। बेहतर होगा कि आप लास्ट लेसन को भी, आप जो पार्ट 6 है उसको आप अच्छे से देख लें और समझ लें ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो सके सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हम छी लगाएंगे। ठीक है, जैसे है हिंदी में मैं जा रहा हूँ तो इसका हम बनाएंगे हम जा रहल छी। अब देखिए, रहा रहा अगर लगा हुआ है, ये रहल जो है ये आपको रहा को मैथिली में हम रहल बोलते हैं, है ना। रहा को रहल बोलते हैं। तो जिस सेंटेंस में भी रहा, रहे, रही लगा रहेगा वहाँ पे हम रहल का यूज करेंगे। या बहुत जगह क्या होता है कि वर्ब में जो मेन वर्ब होता है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग भी हो जाता है, तो वो आपको भी हम बताएंगे आगे के चैप्टर में कहाँ पे चेंज होता है, किस तरह से चेंज होता है और फिर क्या वो शब्द बन के आता है। सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। फिलहाल आप इस पे फोकस करें जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ, हम जा रहल छी। ठीक है, जाना को जा बोलेंगे, मैथिली में भी यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो हम, मैं तो मैथिली में होता नहीं है, हम होता है मैं की जगह पे। तो हम जा रहल छी। पता है आपको, मैंने कल के पाठ में बताया था कि मैं और हम के साथ में हम छी लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में हम आते हैं। यही सेंटेंस जब पास्ट में हमें बोलना है, जैसे मैं जा रहा था, पास्ट में बोलना है तो इसका मैथिली होगा हम जा रहल छलौं। ठीक है, पास्ट में अगर रहेगा, अगर सब्जेक्ट मैं हूँ, सब्जेक्ट अगर मैं रहेगा तो वहाँ पे, और टेंस अगर पास्ट टेंस में है तो वहाँ पे हम छलौं लगाएंगे। ठीक है, मैं के साथ और हम के साथ छलौं, तो क्या हो जाएगा हम जा रहल छलौं। तीसरे सेंटेंस में आते हैं। अब इसी को अगर हम भविष्यत काल में, फ्यूचर टेंस में अगर हम लेके चले जाते हैं, जैसे कि सेंटेंस है एक फ्यूचर टेंस का कि हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे, अब ये फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में हम बै लगाते हैं। या बहुत जगह ऐसा भी होता है कि हम बै की जगह हम कुछ और सहायक क्रिया को जोड़ते हैं। फिलहाल हम आपको बै के बारे में बता रहे हैं और बताया हूँ मैं, तो उसके बारे में समझा रहा हूँ। आगे जो भी सहायक क्रियाएं हैं उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताते रहूँगा। फिलहाल मैं आपको जितना बताता हूँ उसे अच्छे से समझ लें, उसे क्लियर कर लें ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग जाएंगे, हम लोग को मैथिली में अपना सब बोलते हैं या हम सब बोलते हैं, हम सब बोलते हैं या अपना सब बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो जाना, जाना जो है वो मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब में हम लास्ट में बै लगाते हैं।
ठीक है, उसमें जोड़ देते हैं। तो हम लोग जाएंगे तो अपना सब जेबई, ठीक है, ये हो गया फ्यूचर टेंस में। समझ गए आप कि प्रेजेंट टेंस में हम सहायक क्रिया में हम क्या लगाते हैं, पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं और फ्यूचर टेंस में क्या लगाते हैं। अब आते हैं तुम, यानी कि सेकेंड पर्सन के साथ में। सेकेंड पर्सन में हम क्या लगाते हैं, सेकेंड पर्सन में हम छी ही लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो। तो अब तुम सो रहे हो, तुम क्या है, सेकेंड पर्सन है, और यहाँ पे हम छी ही का इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब की जगह पे। जहाँ पे है, हो, हूँ रहता है, उसी को हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। है, हो, हूँ, या था, थे, थी, या गा, गे, गी, इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और जो मेन वर्ब होता है, मुख्य क्रिया होता है, वो होता है जाना हो गया, खाना हो गया, आना हो गया, सोना हो गया, पढ़ना हो गया। ये आपको मेन वर्ब है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा। तो तुम सो रहे हो, यहाँ पे सोना का जो होता है मैथिली वो सुतल होता है, ठीक है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंगली उसका थोड़ा बहुत शब्द में चेंजिंग होते रहता है। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, आगे के चैप्टर में बताऊंगा कि कहाँ पे क्या चेंजिंग होता है और किस तरह से होता है। फिलहाल हम यहाँ पे जो यूज करेंगे उसे आप समझें। तुम सो रहे हो, तुम को हम तू भी बोलते हैं और तो भी बोलते हैं, ठीक है। तो तू सुइत रहल छिही, रहा, रहे, रही को हम रहल यूज करते हैं। तो तू सुइत रहल छिही, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम पास्ट में लाते हैं, तुम सो रहे थे, तुम सो रहे थे। तो अब पास्ट टेंस में हम सेकेंड पर्सन के साथ में छेल ही लगाते हैं। जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर पास्ट में है सेकेंड पर्सन तो छेल ही लगाएंगे। उच्चारण पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा, उच्चारण सही होना चाहिए, छेल ही, ठीक है। तो तुम सो रहे थे, तू सुइत रहल छलही, तू सुइत रहल छलही, ठीक है। अब आते हैं, अगर हमें सेकेंड पर्सन को फ्यूचर टेंस में बोलना हो तो सेंटेंस में हम किस तरह बोलेंगे। तुम सोओगे, सेंटेंस है आपका फ्यूचर टेंस में, तुम सोओगे, ठीक है। तो तू सुत भी ही, अगर सेकेंड पर्सन है, सब्जेक्ट अगर सेकेंड पर्सन है और टेंस अगर फ्यूचर टेंस है, तो वहाँ पे हम मेन वर्ब के साथ में हम बी ही लगाते हैं, बी ही, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तू सुत भी ही या तू सुत भी ही, यानी कि तुम सोओगे। अब आ जाते हैं हम थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में हम आ जाते हैं। अब थर्ड पर्सन वह है, ठीक है। अब वह के साथ में प्रेजेंट टेंस में हम क्या लगाते हैं, लाइक एक सेंटेंस है, वह खा रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में है, तो वह खा रहा है। थर्ड पर्सन में प्रेजेंट टेंस में हम छै लगाते हैं, याद रखिएगा इस बात को। तो वह खा रहा है, ओ, वह को हम मैथिली में ओ बोलते हैं, ओ खा रहल छै, रहा को रहल बोलते हैं मैथिली में, तो ओ खा रहल छै, ठीक है। अब इसी को हम पास्ट में लेके चले जाते हैं, वह खा रहा था, पास्ट टेंस में है सेंटेंस, वह खा रहा था। तो अगर थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है और टेंस अगर पास्ट का है, तो वहाँ पे हम छले लगाते हैं, ठीक है, छले लगाते हैं या छल लगाते हैं। हम यहाँ पे छले भी बोल सकते हैं और छल भी बोलते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होते रहता है, तो वो मैं आपको आगे बताते रहूँगा। अब क्या है ना कि एक ही बार अगर मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको थोड़ा कठिनाइयाँ होगी समझने में, और वही अगर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ तो आपके लिए आसान हो जाता है समझना, और आपको अच्छी तरीके से वो क्लियर भी हो जाता है। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, आपको हम हर सहायक क्रिया को अच्छे से समझा रहा हूँ, हर एक वर्ब को मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले आप अभी ये समझें, छल भी बोल सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे छले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रायः मैथिली में छले यूज होता है अभी वर्तमान काल में। वर्तमान काल टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अभी एट प्रेजेंट में जो मिथिला से हैं वो छले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए अभी हम फिलहाल छले
पे फोकस करेंगे। तो वह खा रहा था, ओ खा रहल छले। अगला सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस अगर आप फ्यूचर टेंस में चला जाएगा, अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है और टेंस अगर फ्यूचर टेंस का है। एग्जाम्पल के लिए, वह खाएगा, वह खाएगा। तो वह खाएगा, तो अगर ये सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है और टेंस अगर फ्यूचर टेंस का है, तो वहाँ पे हम मेन वर्ब में यानी कि जो मुख्य क्रिया है उसमें हम तई लगाते हैं, तई। ठीक है, तो अब वह खाएगा यानी ओ, वह का ओ होता है ओ खेतई, ओ खेतई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं यही चाह रहा था कि आपका जो मैंने पार्ट 6 जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैं चाह रहा था कि वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना आए, आप अच्छे से समझें इस चीज़ को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए चैप्टर में, एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपका कन्फ्यूजन रह गया हो या आप अपनी कुछ राय देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मिथिला, जय बिहार।